श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, संत से हमको इतना प्रेम है कि संत के बिना मैं रह नहीं सकता। संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे सुरक्षा गार्ड बन करके चलता हूं। कल मैंने देखा डॉक्टर मोहन भागवत की सुरक्षा में बहुत सारे सुरक्षा कर्मी खड़े थे, लेकिन इन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कोई भी आदमी पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो मैं नहीं कह सकता। हमारे गुरु महाराज के पास भागलपुर के डीएम कमिश्नर हाथ जोड़कर आकर बोले, महाराज जी, आपका आश्रम ऐसी जगह पर है जैसी जगह पर कबीर की कुटिया काशी में थी। कबीर मेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। तो जैसे कबीर की झोपड़ी काशी में गलकटियन के पास, उसी तरह से आपका भी कुप्पा घाट गलकटियन के पास। तीन तरफ तो वही गलकटियन, एक तरफ गंगा बहती है। हम लोगों का विचार बनता है कि आपके निवास में ही एक थाना बना दो। यहाँ पर दारोगा रहेंगे, पुलिस रहेगी, वातावरण शांत और आप भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे गुरु महाराज ने वहाँ के डीएम कमिश्नर से कहा, जो खुद सुरक्षित नहीं है वे हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को तो सुरक्षा गार्ड ही खा गए। जो पद, जो सत्ता, जो व्यक्ति खुद असुरक्षित हो वह दूसरे की सुरक्षा क्या कर सकते हैं। डीएम साहब, कमिश्नर साहब, हमें आदमी की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है, देवी देवताओं की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है, हमको भगवान की सुरक्षा पर भरोसा है। हमारी सुरक्षा भगवान करते हैं, इसीलिए हमको न आदमी का डर है, न देवी देवताओं का डर है, न काल का डर है। यदि मैं डरता हूं तो अपने बुरे कर्म से डरता हूं। जो जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं करेंगे, बुरे रास्ते पर पैर नहीं रखेंगे, उनको भगवान का भी डर नहीं है। हम डरते हैं अपने कर्म से कि हमारे से कोई गलत कर्म न हो जाए। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते। कर्म के कारण आदमी मरता है, कर्म के कारण ही आदमी दुर्गति को भोगता है।
कर्म के कारण ही आदमी अपना परम कल्याण भी करता है। हमें अपने कर्म पर भरोसा है और कर्म के फल देने वाले परमात्मा पर भरोसा है। हमें आपके द्वारा दिए गए सुरक्षा गार्ड का भरोसा नहीं है। आप अपने गार्ड को अपने पास रखें। हमारे सुरक्षा गार्ड तो हमारे परमात्मा है। भगवान कृष्ण का वचन है, हे उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, भगवान मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं और लोग यहां से वहां जाने की तैयारी में हैं। सत्संग में आने की फुर्सत नहीं, चौराहे पर ताश खेल रहे हैं, वैकुंठ जाने की भावना मन में रखते हैं। जो वैकुंठ के मालिक हैं वे कह रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो नारद जी ने कहा फिर आप रहते हैं कहां? तो भगवान विष्णु ने कहा जहां संत महापुरुष मेरा गुणगान करते हैं, हे नारद, मैं वहीं पर निवास करता हूं। यहां पर अभी वैकुंठ छोड़कर विष्णु भगवान आ गए। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, यह विष्णु पुराण का श्लोक है। अभी भगवान यहां आ गए। 2 दिनों के कार्यक्रम में यहां भगवान आ गए। जिस दिन सत्यदेव महाविद्यालय का यहां उद्घाटन हुआ होगा तो उसमें कौन कौन आए होंगे? हमें तो उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री आए होंगे, राष्ट्रपति आए होंगे, संघ के प्रमुख आए होंगे, सामान्य कोई अधिकारी आए होंगे। लेकिन इस 2 दिनों के सत्संग कार्यक्रम के उद्घाटन में सभी देवी देवताओं को साथ में लेकर भगवान विष्णु आ गए। इस यज्ञ के उद्घाटन करता भगवान विष्णु है, समझिए। इसीलिए इस यज्ञ का नाम है विराट ज्ञान यज्ञ। जिस यज्ञ का उद्घाटन भगवान विष्णु करे उससे बड़ा यज्ञ कौन हो सकता है? तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मद मन कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धि वासी। विश्व के कल्याण के लिए जिनका चित्त सदैव व्यग्र रहता है, ऐसे संत जहां पधारते हैं उनके दर्शन के लिए, उनके चरण रज लेने के लिए सभी देवी देवताओं को साथ में लेकर विष्णु भगवान पहुंच जाते हैं। सब पहुंच जाते हैं। समझिए कितना बड़ा यह कार्यक्रम है। यह कितना बड़ा यज्ञ है कि जहां बिना बुलाए ही सब आए। इस गांव में, इस गांव के आसपास के गांवों में यज्ञ तो होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे। लेकिन उस यज्ञ में देखे होंगे ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कराने के लिए आए होंगे। एक एक करके सब देवता को मंत्र के द्वारा बुलाए होंगे। इंद्रादि 10 दिक्पाल यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठ, महाराज यहाँ आओ, यहाँ बैठो। सब देवता का नाम ले ले करके यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो।
मैंने न तो किसी को आने के लिए कहा, न किसी को बैठने के लिए कहा, लेकिन मेरा विश्वास है कि जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी आवाहन मंत्र शुरू हुआ, वैसे ही बिना बुलाए ही सब देवता कर आ गए और बैठ भी गए। और जितने भी यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की समाप्ति पर गच्छ गच्छ गृहम गच्छ स्वास्थानम परमेश्वर पूजा ध्यार्चन काले तो पुनरागमनाय च यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम प्रसिद्ध्यार्थ पुनरागमनाय च। महाराज जितने लोगों को हमने बुलाया है, पूजा पाठ खत्म हो गया है, वो जाओ अपने अपने घर, फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो बुलाऊंगा। यही तो मंत्र है। लेकिन यहाँ जब हम बुलाए ही नहीं किसी को, तो जानने के लिए काहे के लिए कहेंगे। अन्य जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में देवी देवता बुलाने पर आते हैं। देवी देवता को आप लोग देखिएगा, कोई खाली हाथ नहीं आते हैं। किसी के हाथ में बरछी तो किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में गदा, खाली कोई नहीं आते हैं। पूजा पाठ में यदि गड़बड़ हुआ तो फिर वो भी चलेगा। राजा प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। कितने देवता गए थे मेघनाद के यज्ञ में, आहुत देत रुधिरारु भैंसा। पूजा भी लेते हैं, पूजा में कोई गड़बड़ करते हैं तो वहां तलवार भी चलती है, त्रिशूल भी चलता है। देखिए कैसा जगह है। बुलाने पर आते हैं, पूजा पाठ में कोई गड़बड़ करते हैं तो हथियार भी चलाते हैं। फिर मजा लूट करके यज्ञ का खूब घी पीते हैं। माँ बाप को तो कभी पिलाई नहीं होंगे कोई। माँ बाप को तो मुंह तक खीर नहीं जाने देते आजकल के बेटे, एक आध देते भी होंगे। लेकिन देवी देवता को खूब चखाते हैं, फिर वे लोग चले भी जाते हैं। यह विराट ज्ञान यज्ञ अर्थात यह सत्संग यज्ञ ऐसा है कि जैसे ही यह यज्ञ आरंभ होता है, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी सब देवी देवता यहाँ पहुंच जाते हैं। और हथियार कोई नहीं चला सकते। किसी देवी देवता में ताकत नहीं कि सत्संग करने वाले के ऊपर हथियार चला दे। कोई नहीं चला सकता यहाँ। तो यहाँ के देवता जो हैं बिना हथियार वाले देवता। गुरु महाराज के हाथ में देखते हैं कोई हथियार है? आराम से बैठिए आप लोग। बीच में उठ भी जाइएगा तो कुछ चलेगा नहीं। आरती करके जाइएगा तो बहुत कुछ लेकर के जाइएगा, बीच में भी चले जाइएगा तो हथियार नहीं चलेगा। कोई हथियार है गुरु महाराज के हाथ में? कोई हथियार नहीं। बिना दंड का यह दरबार है, बिना दंड का दरबार। जगत के माता पिता का दरबार है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगत के माता पिता संत हैं, सदगुरु हैं। इस दरबार में जो आ गए, भले बुरे जो भी आए उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। बिना बुलाए सब आ गए। और जब तक यह धरती रहेगी, जब तक सत्यदेव महाविद्यालय का यह प्रांगण रहेगा, जब तक यहाँ की धरती रहेगी, मेरा तो संत वाणी पर, शास्त्र पर पूरा भरोसा है कि जो देवी देवता यहाँ आ गए वे विदा लेकर यहाँ से जाएंगे भी नहीं।
यह स्थान सदा सदा के लिए तीर्थ बन गया। भगवान शिव पार्वती जी के साथ एक बार कैलाश से उतरकर आए। रास्ते में एक जगह मिली, भगवान शिव खड़े होकर वहां की मिट्टी को मस्तक पर धारण किए, उस जगह को प्रणाम किए। पार्वती जी बोलती हैं, आप बड़े अटपटे भगवान हो, कहीं भी चंदन लगाने लग जाते हो, कहीं भी पूजा पाठ शुरू कर देते हो। यह कोई तीर्थ है, कोई मंदिर है यहाँ पर, कहीं पूजा शुरू कर देते हो। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, आगे बढ़े। एक और जगह मिली, वह भी वैसे ही, वहां भी धूल माथे पर लगाने लगे, प्रणाम करने लगे। पार्वती जी बोलते, फिर वही काम, यहाँ कोई देवता नहीं, कोई तीर्थ मंदिर नहीं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ